ये गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। यूपी मिर्जापुर जिले की एक लड़की इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए एक ऑटो ड्राइवर को इतनी बुरी तरह से पीट करके उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर दिया कि ताकि हम वायरल हो जाएं। हालांकि वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ, लेकिन इतना वायरल हो गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कसी हुई शिकंजे या यूँ कहें कि बड़े बड़े गुंडे माफियाओं की गर्मी को एक झटके में शांत कराने वाली कानून के हत्थे लग गई और ले लिया बहुत बड़ा एक्शन। जी हां, आपको बता दें कि अब उस लड़की पर योगी सरकार की कानून ने इस तरह से एक्शन लिया है कि शायद अब उसका बचना नामुमकिन है। सर, सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की द्वारा एक ऑटो चालक की पिटाई की जा रही है। सर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना कोतवाली कटरा में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और इसकी विवेचना की जा रही है और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खैर दोस्तों, अगर आपको भी इस मामले की पूरी स्टोरी जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, तभी समझ पाएंगे कि यह मामला कैसे हुआ। जी हां, जैसा कि एक लड़की ने जिसका नाम प्रियांशी पांडे है, वो मिर्जापुर सिटी के बरकछा गांव में एक ऑटो ड्राइवर को हाथ देकर रोका और उस ऑटो में जाकर बैठ गई और बरकछा से कुछ ही दूर मिर्जापुर में ही FCI गोदाम के सामने जाकर रुकी। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने भाड़ा मांगा तो इस लड़की ने भाड़ा देने से मना कर दिया, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने कहा मुझे भाड़ा चाहिए। तो इस लड़की ने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने फिर से वही बात रिपीट कर दिया कि मुझे भाड़ा चाहिए। उसके बाद इस मोहतरमा के साथ एक और लड़की थी, उसे अपना फोन दिया कि ले तू वीडियो बना, फिर मैं इसे भाड़ा देती हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि उसने वीडियो बनाने लगी और इस लड़की ने उस अधे उम्र के ऑटो ड्राइवर को पीटने लगी और यहाँ तक कि मारते पीटते वक्त इस तरह से गाली देती है कि शायद उस तरह से कोई आदमी भी गाली नहीं देता होगा। देखिए वीडियो किस तरह से उस आदमी ने हाथ जोड़ रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भाड़ा मांगकर। मना कर देखो मैडम, मैं पहले मेरी बात हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन था? और एक लोग और था, वो कहाँ गया इनके साथ है, उसको बुला दो। हम कुछ कहे ही नहीं थोड़ा इसको पकड़िए दो, उसको हेर के आ रहा है, कहाँ गया? कुछ नहीं कहे है ना। अरे यार दीदी, हम कह रहे हैं ना दीदी, मुझसे हम बात कुछ नहीं कहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वीडियो को उस मोहतरमा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। खैर उसके बाद जब इस ऑटो ड्राइवर ने मिर्जापुर पुलिस कोतवाली में जाकर कंप्लेन किया और पुलिस ने उसी वक्त एक्शन लिया, उसके बाद इस लड़की की हालत बिगड़ने लगी और उसी वक्त वीडियो को डिलीट करके सफाई देते हुए एक वीडियो बनाया कि उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे कहा कि ये लड़की रोज मिर्जापुर आती है, ये पैसों पर चलती है, ये लेने लायक है। खैर देखिए इस वीडियो को, उसके बाद समझ आएगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशी पांडे है और मैं मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। तो 6 जनवरी को सुबह 11 बजे मेरे साथ एक घटना हुआ था। मैं ऑटो से बरकछा आने के लिए ऑटो के पास में गई, तो वहां पे एक आदमी ने मुझे इतना गंदा वर्ड बोला। उस आदमी ने मुझे बोला कि अरे ये लड़की रोज मिर्जापुर में आती है और ये लड़की पैसों पे चलती है, लेने लायक है। मतलब मुझे इस गंदी शब्द में मुझे इस तरीके से उसने बोला। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आपने ऐसा क्यों बोला? तो उन्होंने बोला पहले कि नहीं, मैंने नहीं बोला। तो मैंने बोला आपने बोला? तो उन्होंने फिर उसने बताया कि हाँ मैंने बोला। तो इस बात को लेके मैंने उनको मारा पीटा। और हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपनी पर्सनल ID से वो वीडियो अपलोड किया था और वीडियो अपलोड करने का रीजन ये है कि मुझे उसके बाद 2-3 दिन से कुछ लोग कॉल करके मुझे मारने की धमकी दे रहे थे और उसके बाद मैं उस नंबर का पता भी करने की कोशिश करती तो कैसे करती, क्योंकि वो 9 अंक का नंबर था, इसलिए मैंने उस आदमी का वीडियो अपलोड किया। वीडियो अपलोड करने का रीजन यही था। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। और जो अब देखिए कि इस लड़की ने बोल रही है कि इस मामले के बाद 2-3 नंबरों से मेरे पास फोन करके मुझे ट्रोल करने लगे। उसके बाद मैं उस नंबर का पता लगाने के लिए अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया। अब आपको बता दें कि कोई वीडियो पोस्ट करने से किसी नंबर का पता लगाया जा सकता है, ऐसा कभी देखा है या आपने कहीं सुना भी है?
जी हाँ, अगर किसी ने आपको किसी मामले को लेकर ट्रोल कर रहा है तो उसका शिकायत साइबर पुलिस के पास करो, कोर्ट में जाकर के करो। खैर, इनको तो वायरल होना था, इसीलिए इस वीडियो को अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। और अब इनका कहना है कि ऑटो ड्राइवर ने मुझे गलत शब्द बोला, इसलिए मैं उसके साथ मारपीट किया। खैर, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन इनके दबंगई वाले रील से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेटा एक बात याद रखो, बोली नहीं और बोली तो ना सीधा बढ़िया हमारी सही के नाम पर। देखिए, इस ऑटो ड्राइवर ने पुलिस के पास कंप्लेन किया और अपने आप को इंसाफ मांगने की गुहार लगा रहा है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो शायद मैं अपने आप को भी खो दूं। विमलेश जी, क्या मामला हुआ था? जो मामला ये हुआ था सर, मैं आ रहा था गुलालपुर से और बरकच्छा है, दो लड़की हाथ दी, मैंने गाड़ी रोक दी है, बैठ गई और आ करके जब पथरैया FCI गोदाम के सामने गाड़ी खड़ी किया, उतर गई। तो हमका भाड़ा कहीं भाड़ा पैसा भाड़ा, हम कहा क्यों भैया भाड़ा क्यों नहीं दो, कहीं कि स्टूडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहा ये कौन सा मतलब स्टूडेंट है भैया भाड़ा नहीं दोगी, हम गरीब आदमी के, कहीं समझ में नहीं आ रहा है। हम कहा भाड़ा हमें दो, हमें 3-5 मत बताओ, हमें भाड़ा चाहिए, हम 10-20 रुपए के लिए भटक रहे हैं ठंडी पाला में, क्यों नहीं दोगी भाड़ा? बोली नहीं दूंगी ना। हम कहा देना पड़ेगा भाड़ा, और 2-4 लोग इकट्ठा हुए, हम कहा भैया भाड़ा नहीं दे रही हैं। अब इतने में 2-4 लोग खसक गए, उनसे बहुत करते रही। हम कहा भाड़ा हमें चाहिए मैडम, बोली नहीं दूंगी भाड़ा। तो हम कहा भाड़ा हमको चाहिए। तब ये जब 2-3 बार मैंने रिपीट किया भाड़ा चाहिए, इसके बाद मेरा कॉलर वो पकड़ ली, अपनी बहन को मोबाइल दिख दे रिकॉर्डिंग का, इसको भाड़ा मैं देती हूँ। और वो पकड़ करके कॉलर, मैं बैठा हूँ जिस सीट पे, हमें लेटा कर मार रही। मैं बोल रहा अच्छा मैडम मुझसे गलती हो गई। जब मारने लगी तो मैंने कहा मैडम गलती हो गई, छोड़ो भाड़ा हमें नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई भाई, मांग लिया, जो मुझे माफ कर दो मैंने कहा। और मैंने ना तो शरीर से शरीर टच किया, चाहते तो मैं पटक कर मार डालता जान, लेकिन मैं नहीं छुआ। हम कहा छोड़ो हटाओ, हम ही मार खा ले, छोड़ो हटाओ, गलती हो गई है। जो भी आज मेरा समय दिन नक्षत्र खराब था कि आज मैंने मार खा गया। उसके बाद इसने हमारा वीडियो उसकी बहन ने बना लिया, बकायदे वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे सर लगाया और इंस्टाग्राम पे लगा करके वायरल किया। वायरल करके हमारे मर्जात की धज्जियां उड़ा दी। हम गरीब आदमी, बताइए, हम ऑटो चलाना तो बंद कर देंगे, लेकिन मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, थाने में तहरीर दिया? बिल्कुल दे दिए सर। क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी जितनी बेइज्जती हुई, हमें बेइज्जती का इज्जत मुझे चाहिए। ये लड़की के नाम पर इस ढंग का शोषण कर रही है, यदि इसी तरह से शोषण करती रहेगी तो हम नवयुवक क्या करेंगे? भिक्षा मांगने लायक भी नहीं रह जाएंगे। बताइए, इस ढंग की अश्लील हरकत कर रही है। हम अपना मतलब हम अपना हक भी ना मांगे, तकलीफ हो रही है। इतना बेहद हमारे सीने पे चोट लगी है, मैं मेडिकल कराने आया हूँ सदर हॉस्पिटल। तो हमारे सामने ये सब, हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर, चाहे जैसे भी हमें इंसाफ नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे इंसाफ यदि नहीं मिला तो। इस ढंग की हम मारना चाहते तो उसको मार डालते, लेकिन मैंने नहीं मारा। इसलिए नहीं मारा कि छोड़ो हटाओ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, हम भी कानून का सहारा लेंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ऑटो ड्राइवर की गलती है या इस मोहतरमा की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।